नमस्ते। आप सुन रहे हैं कहानी मेरी तुम्हारी रिया के साथ। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर घंटी बजा दीजिएगा। पहली सोलो ट्रिप सिक्किम के लिए मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो सोचा क्यों ना सोलो ट्रिप पे जाऊं। रात में कोलकाता से ट्रेन थी न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। वैसे तो मुझे पढ़ना उतना पसंद नहीं, पर ट्रेन में स्टोरीज पढ़ने के मज़े ही अलग है। मुझे साइड लोअर बर्थ की सीट मिली थी और मैं कोलकाता स्टेशन से अपनी ट्रेन में चढ़ गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का बगल वाले मिडिल बर्थ में आया। उसे देखकर मालूम हो रहा था कि वो सीट पसंद नहीं है उसे, फिर भी उसे एडजस्ट करना पड़ा। थोड़ी देर बाद पता चला वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहा था। वो अकेले ही उनसे अलग हो गया था। वैसे भी दार्जिलिंग मेल में सीट कहाँ जल्दी से मिलती है। मैं उसे नोटिस कर रही थी और अपने हैंड में बुक लेकर विंडो के पास बैठी थी कि ट्रेन चालू हो गई और उसके दोस्त भी अपने सीट पे चले गए। तभी उसकी नज़र मेरी तरफ पड़ी। एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो मैं सोचने लगी, अरे तू क्या कर रही है? ये कितना ऑकवर्ड है इस तरह किसी को देखना। और मैं जल्दी से अपनी आंखें उसकी तरफ से हटाकर अपनी बुक की तरफ कर ली। अब रात भी होने लगे थे और सोने का टाइम भी। ट्रेन में थोड़ी शांति सी हो गई थी और सब सोने चले गए थे। और तभी मैंने देखा वो लड़का अपनी मिडिल बर्थ पे नहीं था। फिर उतना ध्यान नहीं दिया, खुद जाकर उधर अपनी तरफ की लाइट बुझा दी। तभी अचानक वो लड़का सामने खड़ा मिला। अचानक से सांसें तेज हो गई थी उसे देखकर। कुछ समझ नहीं आया। उसमें एक अलग सा ही कुछ था जो कुछ ज़्यादा ही उसके प्रति आकर्षित कर रहा था। एक अजीब सा एहसास हो रहा था। पता नहीं क्यों उसने भी अपनी सर मेरी तरफ कर रखा था। एक्चुअली सो तो नहीं रहा था, उसकी नज़र भी मेरी तरफ थी। और खिड़की से बाहर चांद की रोशनी उस समय एक अलग ही जादू कर रही थी। और किसी ने एक हल्की म्यूजिक चला रखी थी। एक अलग सी फीलिंग था, एक अलग ही समा बन गया था। मेरी तो अपनी किताब से कब की नज़र हट चुकी थी और उस पे जाकर अटक सी गई थी। कब 4 बज गए थे, हमें एक दूसरे को देखते हुए पता ही नहीं चला। मन तो कर रहा था उससे बातें करूं, पर पता नहीं क्यों मन नहीं भी कर रहा था, क्योंकि सोचने लगी थी कि क्या सोचेगा वो। मुझे डिसेंट वाली इम्प्रेशन जो छोड़नी थी, और फिर लड़की हूँ, फर्स्ट में क्यों बातें करूं। इस तरह की बहुत सी बातें दिमाग में घूम रही थी। ये सब सोचते हुए सुबह कब हो गए पता ही नहीं चला और अब स्टेशन आने वाली थी। समझ आ रहा था वो भी बातें करना चाहता है, पर फिर भी सोलो ट्रिप की एक्साइटमेंट मेरे उस लड़के की फीलिंग पे हावी हो गई और मैं जल्दी से ट्रेन से उतर कर कैब की तरफ चली गई। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। ट्रिप पे तो नहीं मिला वो लड़का, पर सेम ट्रेन लौटने वाले दिन ठीक मेरी सामने वाली सीट में मैंने उसे देखा, पर इस बार अपने दोस्तों के साथ। और मैं उसे देखते ही बिग स्माइल दी और फिर हमारे बीच थोड़ी बातें हुई। मैं टायर्ड थी, इसीलिए मैं जल्दी सो गई थी। सोचा उससे सुबह में बातें करूँगी। जब आंखें खोली तो देखा वहाँ ना ही उसके दोस्त थे और ना ही वो, और उसके प्लेस पे कोई और ही आकर सो रहा था। मेरी नज़र उसे सुबह तक खोजती रही, बट वो मुझे नहीं दिखा। पर थोड़ी देर बाद मुझे अपने बॉटल के पास एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिसमें लिखा था, बाय प्रिटी लेडी, जब शायद तुम उठो तब तक मैं ना दिखूं तो समझ जाना मैं स्टेशन से उतर गया हूँ। और उसने अपनी नंबर दी थी, बोला पिंग कर लेना। बट वो नंबर पानी से भीग गई थी, जिसके कारण नंबर मिट गई थी। मैं थोड़ी सैड हुई, पर उस सोलो ट्रिप से मैंने बहुत सारी यादें लेकर आ गई।
तो क्या आपकी भी इस तरह किसी अनजान से ट्रेन में दोस्ती हुई है? अगर हुई है तो प्लीज़ कमेंट करें। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना।